अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोइया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिज़वी साहब। इस व्लॉग में हम मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। बात करेंगे ईरान ने जो अमेरिका की तजावीज़ हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। फैज़ान साहब, इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का क्या रद्द-ए-अमल है? सर, डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ देर कबल ओवल ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था और इसके पीछे खड़े हुए थे डॉक्टर्स। और उन डॉक्टर्स की शक्लें अगर आप देख लें, ये मीडिया से जो गुफ्तगू कर रहा था यहाँ पर ओवल ऑफिस के अंदर, अगर आप वो सुन लें तो इन डॉक्टर्स की शक्लों के ऊपर भी नज़र आ रहा था कि उन्हें नज़र आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की दिमागी हालत को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही हैं, तो वो डॉक्टर्स ऑब्जर्व कर रहे थे कि की तो ठीक जा रही हैं इस तरह की बातें, जिस तरह की बातें कर रहा था। सवाल यही पूछा गया इससे कि जनाब, ईरान ने तो आपके मुंह पर दे मारी आपकी जो तजवीज़ हैं। और इसकी जानिब से जवाब क्या दिया जा रहा था? वो कहते हैं ना, सवाल गंदुम जवाब चना। ये जवाब दे रहा था मिडनाइट हैमर, चांद की रोशनी में हमारे जो तैयारे हैं उन्होंने ऑब्लिटरेट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान को, हमने तबाह कर दिया, उसकी नेवी को, उसकी एयरफोर्स को हमने तबाह कर दिया। अच्छा, ये जो इससे सवाल पूछा गया ना कि जी ईरान ने तो आपको तबाह कर दिया, ईरान ने तो आपका ये जो नया प्रपोजल है इस पर जिस तरह का जवाब ईरान की जानब से दिया गया है, यूं कह लें कि तमाम की तमाम जो डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ हैं उनको ईरान ने मुस्तरद कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का जवाब बिल्कुल स्टूपिड था। मैंने तो ईरान का पूरा जो जवाब है वो मैंने पढ़ा ही नहीं और मैंने रद्दी की टोकरी में उस जवाब को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फेंक दिया है। और ये जो सीज फायर है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ये वीकेस्ट पोजीशन पर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डॉक्टर्स खड़े हुए हैं, तो मैं ये मेडिकल वाली इसने कुछ जो टर्म्स हैं वो यूज़ करते हुए उसने ये कहने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये सीज फायर जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर है और किसी भी वक्त ये जो जंग बंदी है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि टूट सकती है, जिस तरह का जवाब ईरान की जानिब से दिया गया। फैज़ान साहब, तो क्या दोबारा ये जंग शुरू कर सकता है? सर, जंग अगर इसने शुरू करनी होती ना तो ये लफ्जी गोलाबारी ना कर रहा होता यहाँ पर बैठकर। जिस तरह का जवाब ईरान की जानिब से इसे दिया गया है ना, और जिस तरह के सरप्राइजेज ईरान की जानिब से दिए जा रहे हैं, जिस तरह की टोन यूज की जा रही है ईरान के ऑफिशियल्स की जानिब से, तो अगर इसने जंग शुरू करनी होती दोबारा तो ये शुरू कर चुका होता। ये यहाँ पर बैठकर पता क्या कह रहा था इकराम साहब? सहाफ़ी ने इससे सवाल पूछा कि जंग बंदी होल्ड कर रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ हाँ, जंग बंदी होल्ड कर रही है, अभी सफारती सोल्यूशन है। इस जंग का सफारती सोल्यूशन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है, जिस डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है कि अभी भी इस जंग का कोई सफारती सोल्यूशन है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये जंग जो है वो दोबारा स्टार्ट करेगा। जिस तरह की बातें इसकी जानिब से की जा रही हैं, हाँ, कहा यह जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि इसराइल का मूड है कि इसराइल उसी तरह से जंग को स्टार्ट कर दे। फिर अमेरिका, आपको मालूम है कि इसराइल को अमेरिका ज्वाइन करेगा ही करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जंग नहीं स्टार्ट कर सकता, डोनाल्ड ट्रंप जंग अफोर्ड भी नहीं करता, लेकिन इसराइल का मूड है कि वो जंग स्टार्ट करे और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल को ज्वाइन करे। फैज़ान साहब, डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहा है प्रोजेक्ट फ्रीडम वो दोबारा शुरू करेगा। हाँ, इधर ही गुफ्तगू करते हुए ना डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं प्रोजेक्ट फ्रीडम, बल्कि फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहा था और वहाँ पर इसने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी, अब उसने कहा कि अब क्या ऑप्शन है जनाब आपके पास? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी, प्रोजेक्ट फ्रीडम मैं दोबारा स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि प्रोजेक्ट फ्रीडम ये वही प्रोजेक्ट है जो इसने अनाउंस किया था, बड़े कॉन्फिडेंटली अनाउंस किया था, और यूं कह लें कि 48 घंटे भी नहीं गुजरे थे और इसने ये कह दिया कि जनाब, मैं पाकिस्तान ने मेरे से रिक्वेस्ट की है और दीगर कंट्रीज़ ने मेरे से रिक्वेस्ट की है, इसलिए मैं ये प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो मैं रोक रहा हूँ कि जनाब मैं अपनाए हुर्मस को खुद खुलवाऊंगा, मेरी कश्तियाँ जाएंगी, मेरी जो नेवी है वो जाएगी और अपनाए हुर्मस को खुलवाएगी। तो ये प्रोजेक्ट फ्रीडम मैं आपको बता दूँ कि इसने बंद क्यों किया था। ये जो पाकिस्तान का नाम ले रहा था ना, फिर शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को ये एक्स के ऊपर ये लिखा कि जनाब सदर, आपकी बड़ी मेहरबानी, ये आपने हमारी रिक्वेस्ट पर ये प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो बंद कर दिया। और फिर शहबाज शरीफ ने शुक्रिया अदा किया किसका? सऊदी अरेबिया, कि सऊदी अरेबिया का भी बड़ा किरदार है, पाकिस्तान ने बताया। और ख़बर पूरी ये है कि सऊदी अरेबिया ने ही प्रोजेक्ट फ्रीडम ये बंद करवाया था अमेरिका से, कोई पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर ये बंद नहीं हुआ। सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि कोई एयर स्पेस आपको नहीं देंगे, कोई टेरिटरी आपको नहीं देंगे, कोई सऊदी अरेबिया का अड्डा, ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। सऊदी अरेबिया, आपको मालूम है कि कस्टोडियन ऑफ होली साइट्स है, OIC का हेड है, गल्फ कंट्रीज़ का यूँ कह लेंगे हेड है। तो सऊदी अरेबिया के पीछे पीछे इससे पहले कि तमाम अरब कंट्रीज़ अमेरिका के ख़िलाफ़ बोलते, तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है इसको ख़त्म कर दिया। और जो ही प्रोजेक्ट फ्रीडम को
अमेरिका की जानब से ख़त्म किया गया, तो सऊदी अरेबिया ने वो जो पाबंदियाँ अमेरिका के ऊपर आयद की थी तो वो फिर सऊदी अरेबिया ने फौरी तौर पर ख़त्म कर दी। तो अब अगर ये प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा से कह रहा है कि मैं बहाल करूंगा, तो फिर से वो सऊदी अरेबिया की जानब से और दीगर अरब कंट्रीज़ की जानब से इसके लिए एयर स्पेस, इसके लिए टेरिटरी वगैरह उनकी जानब से बंद कर दी जाएगी। तो कोई ऑप्शन प्रोजेक्ट फ्रीडम का कोई ऑप्शन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की टेबल के ऊपर नहीं है, सिर्फ बातें कर रहा है। और इसकी बातें जो है मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स भी सुनकर जो है वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे बैकग्राउंड में खड़े होकर। तो क्या फिर अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से अपना हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिश करेगा? सर, अक़वाम मुत्तहिदा में तो जाने से पहले इनको रशिया की जानब से सरप्राइज मिल चुका है। ये रशिया और चाइना को मनाने की कोशिश कर रहे थे ना कि रशिया और चाइना हमारी आबनाए हुर्मुज़ वाली जो करारदाद है उसको रशिया और चाइना वीटो नहीं करेंगे। तो रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की जानब से बयान ये सामने आया कि बेहतर ये है कि अमेरिका और बहरीन ये जो अपनी करारदाद हैं इसको शराफत से वापस ले लें, वरना बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि रशिया जो है वो हाथ बुलंद करेगा और इसको वीटो करेगा। पहले की तरह रशिया भी वीटो करेगा और हो सकता है कि चाइना की जानब से भी वीटो कर दिया जाए। तो ये ऑप्शन भी डोनाल्ड ट्रंप के पास, मज़े की बात यह है कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा वाला ऑप्शन है ये भी डोनाल्ड ट्रंप के पास बाकी नहीं बचा। फैज़ान साहब, तो फिर क्या सफारती सोल्यूशन की बात कर रहा है? क्या चीन के पास कोई सफारती सोल्यूशन है? अच्छा, ये सर मैं आपको बता दूं कि इसे ही पता होगा कि कौन से सोल्यूशन की बात कर रहा है। रियलिटी तो ये है कि इसके पास कोई सोल्यूशन, तमाम हिकमत अमलियाँ इसने अपनी लड़ा कर देख ली हैं, तो इसके पास कोई ना मैदानी जंग के अंदर कोई सोल्यूशन बाकी बचा है, ना सफारती मैदान के अंदर कोई सोल्यूशन बाकी बचा है। इसके पास तो कोई रास्ता भी बाकी नहीं बचा भागने का। तो ये अब इस तरह की बातें इसकी जानिब से की जा रही थी कि आपको क्या लगता है कि मुझे ये नहीं पता कि मैंने जंग क्यों स्टार्ट की थी, आपको ये लगता है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरा गोल क्या है, मुझे पता है कि मेरा गोल क्या है, नो न्यूक्लियर, मेरा ये गोल है। अब ये दर्जनों गोल्स अपने चेंज कर चुका है, तो ये इसे ही पता है कि इसके पास कौन सा सफारती सोल्यूशन है। जहां तक ताल्लुक है चाइना का, तो चाइना को लेकर यहां पर भी इससे सवालात पूछे गए हैं। फिर चाइना को लेकर इसके जो सेक्रेटरीज हैं वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी चाइना के दौरे के दौरान 1 पॉइंट एजेंडा टॉप ऑफ द लिस्ट है ईरान जंग को लेकर। चाइना के साथ ये पता नहीं क्या बातें करेंगे। सहाफ़ी ने इससे सवाल पूछा कि भाई चाइना क्या करेगा, आप हमें समझ नहीं आ रही कि चाइना किस तरह से आपकी मदद कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना, आपको पता नहीं है कि आबनाए हुर्मुज़ पर सबसे ज़्यादा जो कंट्री डिपेंड करता है तो वो चाइना है। तो जाहिर है कि चाइना हमारी मदद करेगा, तो चाइना आपकी मदद क्यों करेगा? आबनाए हुर्मुज़ को तो आपने ही बंद किया है ना। तो चाइना के पास मैं आपको बता दूं कि जो सफारती सोल्यूशन है चाइना के पास वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर सामने आ चुका है और वो सर 4 नुकाती सोल्यूशन है और वो यूं कह लें कि अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। जो चाइना का 4 नुकाती सोल्यूशन है ना, उसमें मैं आपको बता दूं कि चाइना की जानिब से म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस की बात की गई है, इत्तेहाद की बात की गई है, अरब कंट्रीज के इत्तेहाद की बात की गई है कि भाई आपस में इत्तेहाद करो, एक दूसरे की जो सॉवरेनिटी है उसकी रिस्पेक्ट करो, कारोबार करो, लेकिन अपनी सिक्योरिटी को प्रेफरेंस दो और सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे कारोबार करो। और वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी अम्ब्रेला होनी चाहिए। आउटसाइडर्स को अपने रीजन से निकाल बाहर करो, जिसकी वजह से तुम्हारे दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो इस लेवल तक बढ़ गए कि एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हो और आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दिए, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो चाइना की जानिब से, और चाइना ने ये भी कहा अपने चौथे नुक्ते के अंदर कि मैं हूं जनाब, मैं गारंटर हूं, मैं तुम्हारे दरमियान के जो इत्तेहाद है या फिर जो सिक्योरिटी है या जो तिजारत है या जो रिस्पेक्ट है एक दूसरे की सॉवरेनिटी की, तो उसको मैं देखूंगा, मैं मीडिएशन करूंगा। चाइना की जानिब से ये 4 नुकाती जो प्रपोजल है ना, वो चाइना ने यूएई के क्राउन प्रिंस गए हुए थे, अबू धाबी के जो वली अहद हैं वो गए हुए थे चाइना के विजिट पर, और वहां पर चाइना ने उनको ये जो 4 नुकाती सोल्यूशन है वो पेश किया है। अब आप ये बताएं मुझे कि अमेरिका को इन 4 नुकात में से एक भी नुक्ता अमेरिका के बारे का नहीं है, ये तो अमेरिका के खिलाफ हैं सारे के सारे नुकात। तो ये है चाइना के जो सफारती सोल्यूशन है जो चाइना ने पेश किया। फैज़ान साहब, ये चाइना का सफारती सोल्यूशन सुन के मुझे आपके पुराने व्लॉग का तबसरा याद आ रहा है जिसमें ईरान ने यही ख़त जो है वो अरब ममालिक को लिखे थे। ये तो वही बात हो गई कि आप अपने जो ममालिक हैं अरब ममालिक को एक दूसरे के साथ अमन के साथ रहें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। ये तो सर अगर आप अरब ममालिक एक्सक्लूडिंग सम यूएई है जो इस तरह की बातें कर रहा है, बाकी सारे अरब कंट्रीज़ को नज़र आ रहा है
ये जो जंग है ना अमेरिका और इसराइल ने नहीं सर, इसराइल की जंग में अमेरिका कूदा और वो अरब कंट्रीज के कंधे के ऊपर बंदूक रख के कूदा। अब अरब कंट्रीज का क्या लेना देना, इसराइल की जंग थी, इसराइल की ख्वाहिश थी, जिसको पूरा करने के लिए अमेरिका यहाँ पर आ गया और अरब कंट्रीज के कंधे के ऊपर बंदूकें रखकर इसने चलाना स्टार्ट कर दी। सबसे ज्यादा नुकसान इस जंग के अंदर अरब कंट्रीज का हुआ है। अरब कंट्रीज की आप हालत देख लें, अरब कंट्रीज का आप कारोबार देख लें। एक ऑयल के ऊपर ऑयल, गैस और क्या है, टूरिज्म है, क्या रह गया उनके पल्ले? कुछ भी नहीं रहा। और सिक्योरिटी है उनके पास? सिक्योरिटी भी नहीं है। अगर अब जंग स्टार्ट हो जाती है तो क्या अमेरिका जो है वो अरब कंट्रीज का दिफा कर सकेगा? बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा। ईरान इतना कॉन्फिडेंट बैठा हुआ है और ईरान की जानब से अरब कंट्रीज को कहा जा रहा है कि भाई हम जो है वो मिलकर इस तरह की बात करते हैं। और अब ये जो चाइना की जानब से ये जो 4 नुकाती प्रपोजल पेश किया गया ना इकराम साहब, तो इस पर सबसे पहले ईरान की जानब से कहा गया, जिसने अमेरिका का 14 नुकाती प्रपोजल मुस्तरद कर दिया। उसने चाइना के 4 नुकाती प्रपोजल के ऊपर ईरान की जानब से कहा गया कि ये ठीक है, इस पर मैं अमल दरामद करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें इंटरनेशनल कवानीन की भी बात की है चाइना ने, इसमें जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसकी भी बात की है चाइना ने, कि भाई ये अबनाए हुर्मुज़ को ईरान की जानब से खोल दिया जाएगा। और खोल दिया जाएगा, पहले खुली भी थी ना, ये बंद इसीलिए की है कि अमेरिका और इसराइल को जो बदमाशी है उसको ख़त्म करने के लिए ईरान की जानब से ये जो गर्दन है वो पकड़ी गई है। तो चाइना अगर कहेगा और इस तरह से जंग बंद करेगा तो ईरान की जानब से अबनाए हुर्मुज़ को भी खोल दिया जाएगा। फैज़ान साहब, क्या लगता है कि अरब ममालिक जो हैं वो चीन का ये जो प्रपोजल है इसको एक्सेप्ट करेंगे और अमेरिका की गुलामी से निकलेंगे? अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि इशारे तो इस तरह के मिल रहे हैं इकराम साहब। अगर आप बगौर देखें कि अरब कंट्रीज, चाहे ये कहा जाता रहे कि यूएई का जिस तरह का स्टांस है तो उसको देखा जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे इस जंग के स्टार्ट से लेकर आज तक किसी भी अरब कंट्री ने ईरान के खिलाफ कोई भी इस तरह का मिलिट्री एक्शन किसी अरब कंट्री की जानब से लिया गया? किसी अरब कंट्री ने, हालांकि बड़े हमले हुए हैं उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ी कोशिश भी की है, खुशामद भी की है, लेकिन अरब कंट्रीज जो हैं वो इस जंग के अंदर ईरान के खिलाफ कूदे नहीं हैं, डायरेक्ट नहीं हुए। इवन कि अबनाए हुर्मुज़ के मुख्तलिफ नामों से जो ऑपरेशन का आगाज़ डोनाल्ड ट्रंप की जानब से किया गया ना, तो अरब कंट्रीज, उसके अंदर भी अरब कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं हुए। बल्कि मैंने आपको बताया कि इस तरह की खबरें हैं कि सऊदी अरेबिया ने तो अपना एयर स्पेस वगैरह बंद कर दिया अमेरिका के लिए। जब इसने ये प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस किया ना अमेरिका ने, तो सऊदी अरब ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। तो अरब कंट्रीज, इशारे तो इस तरह के मिल रहे हैं कि अरब कंट्रीज जो हैं वो उनको अमेरिका की रियलिटी नज़र आ रही है कि इसराइल के चक्कर में अमेरिका ने यहाँ पर हमें बर्बाद कर दिया अरब कंट्रीज को। और मैं आपको बता दूं कि अल जजीरा के फ्रंट पेज के ऊपर एक बड़ा प्यारा इंटरव्यू जो है वो आपको नजर आएगा। इवन मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी वो शेयर किया है इंटरव्यू। वो इंटरव्यू सर है जो साबिक प्राइम मिनिस्टर कतर के, इनका नाम था शेख हम्माद बिन जासिम अल सानी। ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है ना, कतर के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी, ये उनके ताया हैं। और ये रॉयल फैमिली से ही हैं, जो शेख हम्माद हैं ये उनके ताया हैं, जासिम अल सानी के ताया हैं। तो इनका ये बेसिकली इंटरव्यू है और इनकी जानिब से कहा गया कि ये जो कुछ हुआ ये सारी इसराइल की मंसूबाबंदी थी कि अमेरिका को यहाँ पर लाकर बिठाना या फिर बैठे हुए अमेरिका का इस तरह से फायदा उठाना कि एक नया मशरिक वस्ता बनाया जा सके। अमेरिका तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद था ना, और उसको इसराइल की जानब से इस तरह से यूटिलाइज किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया कि वाह 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 वेनेजुएला, यूं 1 मिनट में आपने तो वेनेजुएला के अंदर ऑपरेशन जो है वो लपेट दिया, इसी तरह से आप ईरान के अंदर भी ऑपरेशन कर सकते हैं, आए जनाब। और अमेरिका को ये शेख हम्माद कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो लेकर कूद पड़ा और अमेरिका यहाँ आकर फंस गया। लेकिन अरब कंट्रीज का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। शेख हम्माद की जानब से कहा गया कि अब वक्त आ चुका है। शेख हम्माद ने, मैं आपको बता दूं कि चाइना ने भी यही बात की है जो शेख हम्माद की जानब से की जा रही है ना, कि अब वक्त आ चुका है कि गल्फ नेटो बनाई जाए। तमाम के तमाम ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं या फिर आप कह लें वेस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं, इनका एक इत्तेहाद हो, सिक्योरिटी अलायंस हो, जिसके अंदर ना सिर्फ ईरान, मिस्र, बल्कि पाकिस्तान का भी इनकी जानब से नाम लिया गया कि मुसलमान ममालिक में इतने पावरफुल कंट्रीज हैं। तुर्किया का भी नाम लिया गया कि ये है ना, पाकिस्तान है, तुर्किया है, ईरान है, मिस्र है, तो इनकी अम्ब्रेला के नीचे गल्फ कंट्रीज जो हैं वो वेस्ट एशियन कंट्रीज का एक इत्तेहाद होना चाहिए। गल्फ नेटो या
वेटो कहा जाएगा इसको, वेस्ट एशियन जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है वेटो, वो बनाने का इनकी जानिब से कहा गया कि अब ये बनाते हैं। अमेरिका के अड्डे थे, फायदेमंद थे तो थे, लेकिन अब अमेरिका के अड्डे जो हैं वो एक तो ईरान के खिलाफ कंधे हैं या फिर चाइना के खिलाफ ये कंधे हैं, जो अमेरिका के मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर अड्डे हैं, तो इनके खात्मे का वक्त आ चुका है। ये कौन बात कर रहा है? ये शेख हम्माद बिन जासिम अल सानी, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के ताया हैं, रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, उनकी जानिब से ये बातें की जा रही हैं। तो ये अरब हलकों के अंदर ये जो बातें हैं ना, गल्फ नेटो की बातें, ये अरब हलकों के अंदर भी की जा रही हैं। चाइना की जानिब से भी यही, अगर आप चाइना का जो प्रपोजल है 4 नुकाती, कितना आप एक अपना इत्तेहाद बनाओ और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक ही अम्ब्रेला बनाओ इत्तेहाद की और उसके नीचे रहो, और फॉरेन जो पावर्स हैं उनको निकाल दो। तो चाइना ने भी यही, यूं कह लें कि वेटो की बात की है, गल्फ नेटो की चाइना की जानिब से बात की गई है कि अपना एक जो सिक्योरिटी अलायंस है वो अरब कंट्रीज का होना चाहिए, और जो इसराइल और अमेरिका हैं उन पर अरब कंट्रीज को अब रिलाई नहीं करना चाहिए। प्रधान साहब, क्या लगता है कि अब नेटो टूट कर जो है वो अरब ममालिक के तहत बन पाएगा? सर नेटो, यूं कह लें कि नेटो टूट रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप को, सर सारा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को जाता है कि नेटो का इत्तेहाद प्रैक्टिकली टूट चुका है। अगर आज रशिया नेटो के खिलाफ जंग छेड़ देता है तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका अगर जनाब रशिया के खिलाफ जंग छेड़ देगा, आर्टिकल 5 जो है वो उसका इतलाक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। नेटो प्रैक्टिकली, नेटो इज इक्वल टू आर्टिकल 5 ना, तो कि आर्टिकल 5 ही नहीं रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर ज़रूरत है, नेटो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर साथ नहीं दे रहा। फिर नेटो को रशिया के खिलाफ ज़रूरत है, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर साथ नहीं देगा नेटो का, ये डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं दे रहे मिडिल ईस्ट के अंदर। तो नेटो तो टूट चुका, नेटो के टूटने का अमल जो है वो स्टार्ट हो चुका, और यहाँ पर जो वेटो है, वेस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बनने का अमल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके इशारे किनारे मिल रहे हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स का आज ही टेलीफोन के ऊपर राबता हुआ है और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातें की जा रही हैं। उस वक्त में बातें की जा रही हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये अरब कंट्रीज मेरे से टेलीफोन पर बात करेंगे कि जी अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो अरब कंट्रीज जो है वो, उनको रियलिटी नज़र आ रही है, पूरी दुनिया को रियलिटी नज़र आ रही है, ये खित्ते का मसला है, ये खित्ते के ममालिक 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं अगर फॉरेन पावर्स यहाँ से निकल जाएं। और इस तरह के इत्तेहाद बनाने पर इनकी जानिब से गौर भी किया जा रहा है। फैज़ान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। व्यूअर्स, हमने मशरिक़ वस्ती की मौजूदा सूरत हाल आपके साथ शेयर की। आपको जो व्लॉग कैसा लगा, कमेंट्स के जरिए अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह निगहबान।